अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था कि 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनको जो है उनमें से हमने जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को साथ में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है एल। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट शेल्स जो हैं या एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या बता रहा होता है, तो वो आपको सब शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। तो स्टूडेंट्स, हमने वैसे ही अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जिनको हमने शेल्स कहा था। ठीक है, तो जो शेल है वो फर्दर क्या हुई हुई है, डिवाइड हुई हुई है डिफरेंट सब शेल्स में। ठीक है, तो शेल्स की फर्दर डिवीजन जो है वो सब शेल्स में, यानी कि शेल डिवाइड हुई हुई है सब शेल्स में। तो इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है कि एज ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। तो ये बात तो आपको मैंने बता दी कि जो शेल है, यानी कि जो आपने शेल्स पढ़ी थी, एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, के एल एम एन शेल। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइड हुई हैं जिनको हम कह रहे हैं सब शेल्स। और वो सब शेल्स क्या हैं, एस पी डी एंड एफ, ये सब शेल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ स्टार्ट में ही, ताकि आपको जो है वो एक तरह से कॉन्सेप्ट आपका जो है वो बन जाए। ठीक है, तो आपकी जो शेल्स हैं वो क्या हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल है। ठीक है, और जो सब शेल्स हैं वो कौन सी हैं, दीज आर एस पी डी एंड एफ सब शेल। ठीक है, तो ये सब शेल्स हैं आपके आपकी जो है जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है डिफरेंट शेल्स में, और वो शेल्स कौन सी हैं, के एल एम और एन शेल, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, और सब शेल्स जो हैं वो क्या हैं, एस पी डी एंड एफ सब शेल्स हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम जो है इनको एक्सप्लेन करते हैं, सारे एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, और ये किस बारे में आपको जो है बता रहा होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता था, शेल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, के शेल में, इधर एल शेल में रिवॉल्व कर रहा है, एम में है या एन शेल में है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कौन सी शेल की सब शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सब शेल्स। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये आपको क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है सब शेल्स के बारे में। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बता रहा है, तो ये सब शेल्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एल की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, एल की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और n-1, और इसके बारे में मैं बताती हूँ कि n-1 का क्या मतलब है। देखें, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा था, तो उसमें हमने कहा था कि वो जो है वो नॉन जीरो होगी, यानी कि जीरो नहीं हो सकती, आपकी शेल जो है वो जीरो नहीं हो सकती। जबकि जो आपकी सब शेल है, ठीक है, वो एल यानी कि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखें तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट डिफरेंस भी देख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में, सॉरी सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि वो शेल के बारे में बताता है, और प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 1 से स्टार्ट होता है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से आगे जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये n-1 का क्या मतलब है कि n का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें से माइनस करेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास जो है l की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो साथ में आपके जो है मेंशन करते जाएंगे, यानी कि उससे एक वैल्यू जो होगी वो इसकी कम वैल्यू होगी। ठीक है, सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन n। अब इसकी वैल्यू जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इसकी वैल्यू जो है वो एल यानी कि एल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है n पे। एन पे कैसे डिपेंड करता है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट सब शेल्स विच आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आपको ये जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज ये आपको डिफरेंट सब शेल्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनको हम डेजिग्नेट करते हैं किस तरह से, स्मॉल लेटर से, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, स्मॉल लेटर्स एस पी डी एंड एफ। इसको आपने कैपिटल लेटर्स से नहीं मेंशन करना, इसको आपने स्मॉल लेटर्स से ही मेंशन करना है, एस पी डी एंड एफ। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से शो कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने शेल्स को कैपिटल लेटर से शो करना होता है, सब शेल्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
ये एस पी डी एंड एफ ये स्मॉल लेटर से आपने इनको सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि स्टार्ट में मैंने यहाँ पर बताया है कि सब शेल्स जो है वो एस पी डी एंड एफ सब शेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो एस पी डी एंड एफ स्टैंड फॉर व्हाट, अब यानी कि इनका क्या मतलब है, ये किससे स्टैंड कर रही हैं, ठीक है। सो दे स्टैंड फॉर एस पी डी एंड एफ जो है सब शेल्स जो है वो किससे, इसका क्या मतलब है, एस जो है एस स्टैंड फॉर शार्प, ठीक है। पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी जो है स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड, ठीक है, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो सब शेल्स हैं ये क्या बता रही हैं, एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज एंड एफ फंडामेंटल। तो ये बात, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वाइज ये इंपॉर्टेंट है कि वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो एस पी डी एफ है इसमें पी लेटर जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। इसी तरह अगर डी से पूछ लिया जाए तो डिफ्यूज, एफ से पूछा जाए तो फंडामेंटल, एस पूछा जाए तो शार्प, ठीक है। अब ये बात तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है वो ये कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा स्टार्ट होती हैं फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, द वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जबकि प्रिंसिपल में क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमेशा वो स्टार्ट होती थी 1 से, ठीक है। इसमें ये जो है 0 से स्टार्ट होती है, तो ये एक आपने पॉइंट जो है वो नोट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो है इनकी शेप्स की तरफ आते हैं कि जो आपकी सब शेल्स हैं इनकी क्या शेप्स हैं, ठीक है। तो शेप्स को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स क्या है कि ईच सब शेल में हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, और वो किस पर डिपेंड कर रही है, एल की वैल्यू पे, एंड इट मे बी स्फेरिकल, यानी कि उनकी जो शेप्स हैं वो क्या होंगी, स्फेरिकल शेप हो सकती है, डम्बेल शेप हो सकती है, या फिर सम अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, या कोई इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगी। फॉर द अगर हायर सब शेल्स की तरफ जाएं, डी एंड एफ सब शेल्स की तरफ, तो वो जो है शेप्स क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो जाएंगी, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ एल इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सब शेल एज फॉलोज। तो इसको एल की जो वैल्यू है वो आपको क्या यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रही होती है डिफरेंट सब शेल्स की जो शेप्स हैं उनके बारे में आपको बताती है। यानी कि अगर एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपकी जो सब शेल होगी वो क्या होगी, एस सब शेल होगी, ठीक है, और उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर L इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि L की वैल्यू 1 होगी, तो P सब शेल आपकी होगी और जो उसकी शेप होगी वो क्या होगी, डम्बेल शेप। ये आपको ये जो है ये शेप्स बता रही हैं, यानी कि एस सब शेल की स्फेरिकल शेप, P सब शेल है अगर तो उसकी डम्बेल शेप। स्फेरिकल में आपने इस तरह से देखना है, ये स्फेरिकल शेप है यानी कि गोल जिस तरह से, ठीक है, और डम्बेल शेप क्या होती है, ये इस तरह से आपने जो है ना, ये डम्बेल शेप है, ठीक है। और L इज इक्वल्स टू 2 अगर है तो वो आपकी शेल सब शेल कौन सी होगी, डी सब शेल होगी, और वो उसकी जो है कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और डी सब शेल, और इसको हम जब शेप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे एस पी डी एंड एफ, तो उसमें हम जो है फर्दर इन शेप्स को डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी हम अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एफ सब शेल लें तो उसमें एल की वैल्यू क्या होगी, एल इज इक्वल्स टू 3 होगा, एफ सब शेल होगी और उसकी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स शेप्स को डिस्कस किया डिफरेंट सब शेल्स की। अब हम आते हैं कि रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसको जो है हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स कि n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये रिलेशनशिप है ना, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू जब 1 है, यानी कि n आपको बता रहा होता था, क्या बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो n की वैल्यू जब 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, तो उस वक्त कौन से हमारे पास शेल होती थी, k शेल होती थी, ठीक है। और उसमें अब हमने देख लिया कि k शेल है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हमने पढ़ा था कि n-1, n-1 का क्या मतलब है कि n में से जो भी आपके n है, n यहाँ पर 1 है ना, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये l की वैल्यू आपके पास आ गई 0। ये मैं यहाँ पर इसको दोबारा से आपको बता देती हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि l की वैल्यू आपके पास क्या है आएगी, इसको हम देख लेते हैं कि मैंने कहा था n-1 होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, सपोज n इज इक्वल टू 1, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, तो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि n-1 कर देंगे। n-1 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 1 पुट किया आपने, -1 किया तो +1 - 1 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गए तो मतलब 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि n की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, तो आपने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि n की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 - 1
ठीक है, यानी n-1 था ना, n की वैल्यू आपने पुट की 2, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपके पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये क्या है, L की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह ये क्या वैल्यू थी, L की वैल्यू थी। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट जो है L की वैल्यूज आपको यहाँ पर शो की हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि n = 1 है जब, तो K शेल है आपकी, ठीक है। और L की वैल्यू क्या होगी, इस वक्त 0 होगी। और उस वक्त L की वैल्यू जब 0 होती है तो उस वक्त हमारी सब शेल कौन सी होती है, एस सब शेल। तो आपने आगे मेंशन कर दिया एस सब शेल, एंड इट शुड बी कॉल्ड एज, और उसको आपने क्या कहना है, 1s सब शेल। यानी कि आपकी जो शेल होगी वो सब शेल कौन सी होगी, 1s सब शेल होगी, ठीक है। इसी तरह जब n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 कैसे होगी ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब n की वैल्यू 2 है तो यानी कि 1 के बाद अब नेक्स्ट क्या आपकी शेल है, 2 है, ठीक है। तो उसका सेकंड शेल जो होती है वो क्या होती है, L शेल होती है, ठीक है। इसी तरह n = 3 है तो वो M शेल है, और n = 4 है तो वो N शेल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सब शेल की बात करें तो L की वैल्यू क्या होगी, ये भी क्या होगी, मैंने भी आपको बताया है कि n = 2 है। तो यहाँ पर L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, L = 0 भी होगा और L = 1, इसमें दो आ जाएंगी सब शेल्स। 1 है, एक शेल है तो उसमें एक सब शेल है। अगर 2 शेल्स हैं, सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल्स हैं। अगर थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स हैं। और अगर फोर्थ शेल है आपकी तो उसमें 4 सब शेल्स हैं। L = 0, 1, 2 एंड 3, ये इस तरह से 4 सब शेल्स आपने जो है मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि शेल्स के बारे में हमने देख लिया, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को भी देख लिया, L को भी देख लिया, और हमने जो है N को भी देख लिया। अब हम सब शेल्स को डिस्कस कर रहे थे कि L = 0 हुई, L शेल है तो हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और L = 1 होगा, ठीक है। और अगर हम M शेल देखें तो M शेल जो है वो क्या होगी, M शेल में जो L की वैल्यू है क्या होगी, L = 0, L = 1, L = 2। अब क्यों, क्योंकि 3 शेल N = 3 है, शेल नंबर 3 है तो इसमें 3 सब शेल्स हैं, तो 0, 1, 2। इसी तरह अगर फोर्थ शेल है तो इसमें 4 सब शेल्स होंगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये आपने मेंशन कर दी। तो ये आगे आपने बताया L = 0 होगा तो S सब शेल, L = 0 हुआ तो ये S सब शेल, और L = 1 तो P सब शेल। इसी तरह 0 जो है वो S सब शेल, 1 है P सब शेल होगी, 2 अगर हुआ तो D सब शेल है। और इसी तरह अगर 0 है तो S सब शेल, 1 है तो P सब शेल, 2 है तो D सब शेल, और 3 है तो F सब शेल। ये इस तरह से आपने स्टूडेंट्स मेंशन कर देना है, ठीक है। L = 3 है तो F सब शेल है। अब दे आर कॉल्ड एज, अब इसको आपने कहना कैसे है, ठीक है, कि ये 1s थी तो S ये वाली जो है ये क्या होगी, नेक्स्ट 2 है ना, N = 2 है तो आपकी जो S से सब शेल है तो N नंबर क्या है, 2 है, और ये क्या है, S है तो 2s। इसी तरह 2p, ठीक है, आपने ये 2 है ना N, ये N नंबर पीछे ये जो है ये N नंबर बता रहा होता है, और जो P है ये आपको सब शेल, यानी कि ये 2 या 1 ये जो पीछे नंबर्स हैं ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहे होते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और S जो है वो S, P, D एंड F ये जो है आपको एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि सेकंड शेल है आपकी और उसकी सब शेल S है। इसी तरह ये सेकंड शेल है और उसकी सब शेल P है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसकी N = 3 पे आए तो ये क्या होगी आपकी 3 नंबर होगा, तो आपने तीनों पे मेंशन कर दिया 3, 3, 3। और अब S सब शेल है तो आपने S लिख दिया, फिर P है तो P सब शेल लिख दिया, और D है तो D आगे मेंशन कर दिया, 3S, 3P एंड 3D। नेक्स्ट इसी तरह 4 पे आए तो N = 4 है तो ये आपकी सब शेल S है, तो नंबर आपका 4 है तो आपने सारों पे पहले लिख दिया 4। इसी तरह S सब शेल है तो S लिख दिया 4S, P है तो P, D सब शेल है तो D, और F सब शेल है तो F, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D एंड 4F ये आपने जो है फाइंड आउट किया, इसको आपने देखा कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज आपके पास कहाँ से आई, ये नंबर आपका कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से आया, ठीक है। ये N की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4। तो आगे ये जो S, P, D एंड F की वैल्यू कहाँ से आई, ये आपके पास कहाँ से आई, ये ठीक है L से, कि L की वैल्यू अगर 0 है तो ये S सब शेल आई, 0 एंड 1, 0 है तो S है, 1 है तो P है, ठीक है। ये तरह से आपने जो है फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो रिलेशनशिप भी देख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का क्या रिलेशनशिप है। अब हम आते हैं
तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कि किस तरह से जो है आपको एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हेल्प करता है सब शेल्स कैलकुलेट करने में। सब शेल्स भी आपको इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करती हैं आपको सब शेल्स के बारे में। और उसके अलावा ये आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स, हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करती हैं। तो हम आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दी एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो मैंने आपको कहा था कि 1s and 2s ये एक्सेट्रा ये सारे जो हैं, ठीक है, इसमें जो डिजिट है, द डिजिट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो 1 है और 2 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि 1 and 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, ये शेल्स हैं। ठीक है, और s p इस तरह से ये क्या होंगी, ये सब शेल्स होंगी। So L values are also enables us to calculate the number of electrons in a given subshell, कि हर जो आपकी सबशेल होगी उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे, उनके बारे में जो है L आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने अभी बात डिस्कस की। अब हम आते हैं उस फार्मूला को डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला है वो क्या है, 2 and 2l+1, ये फार्मूला है जिसके थ्रू आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको फिर हम कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि व्हेन l इज इक्वल्स टू 0, जब आपकी l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस वक्त हमारे पास सबशेल कौन सी होती थी, s सबशेल। l इज इक्वल्स टू 1 थी तो p सबशेल थी, l इज इक्वल्स टू 2 थी तो d सबशेल थी, और l इज इक्वल्स टू 3 था जब हमारे पास तो f सबशेल थी। ठीक है, अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम स्टार्ट से अभी तक आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे तो मैंने आपसे कहा था, या बहुत दफ़ा आप लोगों ने भी की थी, तो आप लोग हम कहते थे कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हम डिस्कस करते थे कि कैसे, हमने बस ये माइंड में बिठा लिया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, यानी कि इसके बारे में हमें नहीं पता था, हमें इस फार्मूला के बारे में भी नहीं पता था कि कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आए। तो आज हम देखते हैं कि इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके हमें फिर पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, 2, 6 and 10, 14 इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से आए। अब हम इसको जो है फाइंड आउट भी कर लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करके इनकी वैल्यूज़ को। तो ये स्टूडेंट्स आपका फार्मूला है 2l+1। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है, हमने और कुछ नहीं किया, हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने क्या की, पुट की वैल्यू। ठीक है, 2l इज इक्वल्स 2 और l की वैल्यू क्या है, 0 है जब। ठीक है, तो 0+1 यानी कि यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, l की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, इस तरह यहाँ पर l की वैल्यू 3 होगी। बस यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, तो फिर आपको जो है ये सारा आगे आपने कैलकुलेट किया। तो 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0 हो गया, 0+1 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 मेंशन किया, 2 1 2 और यहाँ आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस जो आपकी सबशेल है, एस सबशेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो 2 1 2 + 1 ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपने मेंशन किया, 3 2 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह 2 and 2 2 4 + 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 6 + 1 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन सी सबशेल में है, एस सबशेल में है। अब एस सबशेल में, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे, आप कहते थे 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने होते थे, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सबशेल में आपके पास आ जाते थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ सबशेल में आपके पास आते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से जो है इस फार्मूला को आपने यूज़ करके जो है ये 2l+1 फार्मूला, इसके थ्रू जो है आपने ये इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी डिस्कस किया साथ में, और हमने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया आज के लेक्चर में, और साथ में हमने जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी इसके साथ रिलेट किया, और साथ में जो है हमने इसके थ्रू एज़ीमुथल क्वांटम
नंबर के थ्रू हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है गिवन सब शेल में कितने, कोई भी सब शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उसको भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।